सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दिया है और ये सब लोग देख सकते हैं वीडियो ऑन है या नहीं है। और मैं अटेंडेंस उन्हीं का बनाऊंगी जिनका ऑन रहेगा। चलिए, कैन यू हेयर हिम? ओके, नो मैम। यू कैन नॉट हियर हिम। ओके, लेकिन मैं अभी भी सुन पा रही हूँ उनको। आपको मेरा ध्यान उधर है। यस, नाउ मिस्टेक। पहले वो डायग्राम मैंने दिखाया था। चलो, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कोर्शन या अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसमें किसी को कुछ पूछना है? नाउ आई हैव टू स्पीक लाउडर देन हिम सो दैट मेरा अटेंशन उधर से खत्म हो। किसी को कुछ पूछना है इस चारों में से? अक्षय? नहीं, क्लियर है सर? ठीक है, अब मिस्टेक पढ़ते हैं। मिस्टेक, सबसे पहले मिस्टेक को डिवाइड कैसे किया गया? मिस्टेक को डिवाइड किया मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। पहले मिस्टेक को डिवाइड किया, इसीलिए यू कैन सी दे आर डिफरेंट सेक्शन, सेक्शन 20, सेक्शन 21 एंड सेक्शन 22. Section 20 is talking about bilateral mistake. Section 22 is talking about unilateral mistake, and then 20 is talking about bilateral. 22 is talking about unilateral. 21 is talking about mistake regarding law. तो तीन है ये। डायग्राम से हम समझना शुरू करते हैं। मैं लगता मुझे ये डायग्राम दिखा के तुम लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। मिस्टेक इज डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू टू पार्ट्स, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। पहले मिस्टेक ऑफ लॉ बहुत छोटा सा है, थोड़ा समझ लेते हैं यहीं पे। मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है कि अगर आप किसी कंट्री के, या तो अपनी कंट्री के या किसी फॉरेन कंट्री के किसी लॉ के बारे में नहीं जानते हैं, तब जो गलती करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है। एक और है, कभी कभी कंपनीज का अपना प्राइवेट रूल एंड रेगुलेशंस होता है। किसी कंपनी का या किसी पर्सन का अपना प्राइवेट रूल होता है। ये ऐसा कुछ रूल नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये रूल ऑपरेटिव है। तो आपके प्राइवेट रूल को जब तक आपने पहले नहीं एक्सप्लेन किया है किसी के सामने, नहीं बताया है, तो कोई और नहीं जान सकता उसको। तो ये तीनों लॉ, ये इस तरह के जो मिस्टेक्स होंगे वो आएंगे मिस्टेक ऑफ लॉ के अंदर। ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, थोड़ा ऐसे ही है ये, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी आते हैं हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट में। मिस्टेक ऑफ फैक्ट को अगेन डिवाइड किया गया है। कहीं से आवाज आ रही है, प्लीज वो म्यूट कर लें। उसको अगेन डिवाइड किया गया है मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक और यूनिलैटरल मिस्टेक में। बायलैटरल मिस्टेक क्या होता है? व्हेन बोथ द पार्टीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सम मिसएप्रीहेंशन, अंडर सम मिस्टेक, ठीक है ना, उनको समझने में, जानने में, कम्युनिकेट करने में या कन्वे करने में, दोनों ही पार्टीज को कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई हो। मैं जैसे कि एग्जांपल है कि फोन पर हम किसी से कोटेशन ले रहे हैं, या फोन पे हम किसी से किसी चीज का प्राइस पूछ रहे हैं, एंड उस समय फोन जो है वो बहुत नॉइजी लाइन था और उसने 900 बोला और हमने 800 सुना, 600 सुना, 700 सुना। तो क्या हुआ? हमारी गलती हुई, एक तरफ से जो दाम बताया गया और एक तरफ से जो दाम सुना गया, उसको सुनने में गलती हुई, राइट? तो ये हो गया बायलैटरल मिस्टेक, क्योंकि किसी चीज के कारण सब्जेक्ट मैटर को लेकर के क्या हुई है? गलती हुई है। लास्ट डे कोई पूछ रहा था कि अच्छा, बायलैटरल मिस्टेक यानी दोनों ही पार्टी को कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, दोनों ही पार्टी को कुछ नहीं मालूम है, एंड दे आर डूइंग सम कॉन्ट्रैक्ट, दे आर एंटरिंग इनटू सम कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको बायलैटरल मिस्टेक कहेंगे। यूनिलैटरल मिस्टेक, जब दोनों पार्टी में से सिर्फ एक को कुछ मिस्टेक हुई हो, सिर्फ एक से कुछ गलती हुई हो, उसको यूनिलैटरल मिस्टेक बोलेंगे। नॉर्मली यूनिलैटरल मिस्टेक को वाइड नहीं कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, स्पेशली तब जब वो एक पार्टी के केयरलेसनेस में, अगर सी दुकान आप जाते हैं और आप सामान देखते हैं, ठीक है ना, आपको दुकानदार वही बोलता है कि आप ठीक से जांच परख कर ले, ट्राई कर ले, जो भी करना कर ले, यूज किया हुआ सामान या फिर ले बेचा गया सामान वापस नहीं लिया जाएगा। होता है एक ये क्लॉज, राइट?
लेकिन Yes, ma'am. आपने क्या किया, आप हड़बड़ी में हो, ठीक है ना, आप हड़बड़ी में हो, आप जल्दीबाजी में हो, या फिर आपके केयरलेसनेस के कारण, आपकी कुछ गलतियों के कारण आपने क्या किया कि आपने चेक नहीं किया, ठीक है ना, आपने ट्राई नहीं किया, या आपने ठीक से खोल कर देखा नहीं उस चीज को कि सही है या गलत है, और घर पे जाकर के आपको पता चलता है कि वो कहीं से कुछ उसमें डैमेज है, या वो आपको फिट नहीं कर रहा है, या कुछ भी ऐसा। यूनिलैटरल मिस्टेक मतलब क्या हुआ, आपको पूरा चांस दिया गया था चेक करने का, देखने का, पूरा आपको अनुमति थी, लेकिन आपने वहां नहीं देखी, एंड आप बाद में जाके आपको पता चला कि कुछ गलती है, एंड नाउ यू आर क्लेमिंग कि हम ऐसा नहीं लेंगे, हमारा पैसा वापस चाहिए। वो नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले पूरा अवसर दिया गया था, राइट। हाँ, अगर इसी मिस्टेक को हमने गलती से मिसरिप्रेजेंट करके, ढक करके, छुपा करके, उसमें डैमेज है लेकिन आपको छुपा करके दिखा दिया होता, और देखे कहीं कोई गलती नहीं, ऐसे वैसे करके, और बाद में हमको दिखता कि नहीं गलती है, तो अगर मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड के थ्रू आपको कन्विंस करके वो सामान बेचा गया जाता, तब वो वाइडेबल होता। लेकिन सिंस आपके केयरलेसनेस की वजह से, आप असावधान थे, आप ज्यादा अटेंटिव नहीं थे जब आपको सामान दिखाया जा रहा था, या उस समय आपने ध्यान नहीं दिया, और इस वजह से आप किसी मिस्टेक को अब नहीं एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो वो नहीं हो सकता है। यानी यूनिलैटरल मिस्टेक नॉर्मली वाइडेबल नहीं होता है, लेकिन एट सर्टेन सर्कमस्टांसेस ये वाइडेबल भी होता है। इस पर फिर बाद में आएंगे। ये दो केस है जब ये वाइडेबल होता है, एक मिस्टेक्स टू द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन, और दूसरा मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके आइडेंटिटी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, यूनिलैटरल, एक पार्टी को ही प्रॉब्लम हुई, दूसरी पार्टी को मालूम है कि वो कौन है, तो ये मिस्टेक क्या हो गया, इसको आप क्या कर सकते हैं, वाइडेबल कर सकते हैं। और दूसरा है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर यूनिलैटरल मिस्टेक हुई हो तो ये भी वाइडेबल हो सकता है। यानी यूनिलैटरल मिस्टेक नॉर्मली दे आर not voidable, they are not void, they have to be executed। लेकिन अगर जो जिस पार्टी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करें उनके आइडेंटिटी को लेकर के मिस्टेक हो गई हो, या फिर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो आपके इंटेंशन से नहीं हुई हो, गलती से हो गई हो, तो उस तरीके के यूनिलैटरल मिस्टेक को आप वाइड कर सकते हैं। अभी नहीं समझ में आया होगा 100%, मुझे पूरा मालूम है। हम लोग आज इसको समझ के ही क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। अब पहला है बायलैटरल मिस्टेक। चलो ये तो समझ गए कि बायलैटरल मिस्टेक, यूनिलैटरल मिस्टेक समझ में आया। मिस्टेक ऑफ लॉ थोड़ा बहुत समझ में आया, 50%, 60%, 70% जितना मैंने समझाना चाहा वो समझ में आया। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो अभी मिस्टेक। यूनिलैटरल मैम, यूनिलैटरल मतलब किसी एक पर्सन से मिस करेक्ट। और मैम बायलैटरल बायलैटरल मतलब में दोनों दोनों ही से। पार्टी से गलती हुई हो, और यूनिलैटरल मतलब यस किसी मैम। एक पार्टी से गलती हुई हो। तो जब यूनिलैटरल मिस्टेक किसी एक पार्टी के केयरलेसनेस की वजह से हुई हो, कैजुअल अप्रोच की वजह से वो गलती हुई हो, तब उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब वो वाइडेबल नहीं होगा। लेकिन कुछ चांसेस ऐसे, कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे कि आपके पर्सन की आइडेंटिटी में कुछ मिस्टेक हुई है, या नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग तरह का है, तब आप उसको वाइडेबल कर सकते हैं। इसमें जब हम आपको एग्जाम्पल देंगे तब आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं अभी इतना ही समझा के आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि पहले ये कवर करना है, ये पोर्शन। अब मिस्टेक और फैक्ट पे आ जाए वापस। फैक्ट को दो भाग में बांटा, बायलैटरल, यूनिलैटरल। यूनिलैटरल मैंने आपको समझा दिया। अब बायलैटरल मिस्टेक दो तरह के होते हैं, वो क्या है, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड मिस्टेक, या फिर इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। इस दोनों से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड है तो उसको बायलैटरल मिस्टेक में डालेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट मैटर किसी ने पूछा था, शायद करण तुम्ही ने पूछा था कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, या किसी स्टूडेंट ने पूछा था आपके क्लास में। तो नो सब्जेक्ट मैम, मैटर क्या मैंने होता है, जैसे कि जैसे कि हमने कार पर वो किया कि ए और बी के बीच में क्या है, ए बी को ऑफर कर रहा है अपनी गाड़ी, और बी को ए से वो गाड़ी खरीदनी है। लेकिन अब गाड़ी क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर हो गया, जिसके ऊपर हमको कॉन्ट्रैक्ट करना है। कहीं गाय हो सकता है, कहीं घर हो सकता है, कहीं कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कहीं कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसके ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कहीं कोई ज्वेलरी हो सकता है जिसको मॉर्गेज में रख करके आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो अब सब्जेक्ट मैटर समझ में आ रहा है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट करना है, जिसका लेन देन करना है, दैट बिकम्स सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। तो मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, एक तो मिस्टेक हो सकता है सब्जेक्ट मैटर के अंडरस्टैंडिंग में, उसके एग्जिस्टेंस में, उसके आइडेंटिटी में, इस तरीके का मिस्टेक होगा, तो उसको हम सब्जेक्ट एज टू मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर बोलेंगे। दूसरा है मिस्टेक एज टू इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट। इम्पॉसिबिलिटी और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया कि या तो फिजिकल
वजह से, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी की वजह से अब उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, या फिर लीगल चेंजेज हो जाने के कारण, लॉ में कुछ चेंज आ जाने के कारण उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है। ये दोनों ही केस आएंगे बायलैटरल मिस्टेक में। अब हम इसके अंदर एक एक पॉइंट को अब ठीक से पढ़ेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया आपको यहाँ पर? यस मैम। यस मैम। ओके, लास्ट डे हम लोगों ने देखा था कि मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है, कि अगर अपने कंट्री के लॉ के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो दैट पर्टिकुलर एक्सक्यूज इज नॉट गोइंग टू सेफगार्ड यू, राइट? अगर आप ट्रैफिक सिग्नल के बारे में नहीं जानते हैं, ट्रैफिक रूल्स, अगर आप ट्रैफिक सिग्नल के बारे में, मैंने वो एग्जांपल दिया था, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है ना? अभी जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल है कि मिस्टेक ऑफ लॉ, यानी किसी लॉ के बारे में आप इग्नोरेंट है, तो बीइंग इग्नोरेंट इज नॉट एन एक्सक्यूज, राइट? लेकिन इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अभी सिंपल समझ लो कि लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है, कि लॉ के बारे में गलती, लॉ के बारे में आपको जानकारी नहीं होना, इसके कारण से अगर कोई मिस्टेक होती है तो कुछ केसेस में ये मिस्टेक, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, यानी जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट मान लिया है वो आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इवन इफ यू डोंट नो अबाउट द लॉ। लेकिन कुछ केसेस में आपको एग्जम्पशन भी है, छूट भी है। आगे चलेंगे तो बताएंगे कौन से केस में आपको छूट है और कौन से केसेस में आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। नाउ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अभी हम लोगों ने देखा कि दो तरह का है, बायलैटरल, यूनिलैटरल, ठीक है? ये सब हम लोग फुल कवर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है मैम। क्या मैम स्क्रीन फुल नहीं दिख रहा, लग रहा है राइट साइड से कुछ कटा हुआ है। पता नहीं, यहाँ तो मुझे नहीं, पूरा नहीं, पूरा दिख रहा है। मुझे यहाँ पूरा दिख पूरा रहा है, पता नहीं क्या हाँ था। हाँ दिख रहा है, मैम ठीक जूम हो से। गया था मैम, मेरे फोन में जूम हो गया था, सॉरी ओके, मैम। कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ तो बायलैटरल मिस्टेक हम लोगों ने लास्ट डे डिस्कस किया था, अभी भी बताया कि बायलैटरल मिस्टेक जब दोनों ही पार्टीज द्वारा कुछ गलती हुई हो, समझने में, समझाने में, कम्युनिकेट करने में, आइडेंटिटी को डिफाइन करने में, किसी टाइटल को डिफाइन करने में, कहीं पे भी कुछ गलती हुई हो तो उसको बायलैटरल मिस्टेक बोलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो, मैंने बताया सेक्शन 22 एक्ट सेज दैट वेयर बोथ द पार्टीज ऑफ एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट। मैटर ऑफ फैक्ट से रिलेटेड, यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी जानकारी के बारे में दो ही पार्टियों को कुछ गलती हुई हो तो उसको हम बोलेंगे बायलैटरल मिस्टेक। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका? कि ये वॉइडेबल हो सकता है, ठीक है? ये वॉइडेबल होता है। बायलैटरल मिस्टेक्स आर वॉइडेबल क्योंकि दोनों ही पार्टी से गलती हो गई है, समझने में या जानने में या बताने में, तो ये वॉइडेबल होगा। लेकिन अगेन सेक्शन 22 यहीं पे है कि सेक्शन 22 इज डीलिंग अबाउट यूनिलैटरल मिस्टेक, एंड यूनिलैटरल मिस्टेक में सिर्फ एक पार्टी के नहीं गलती हो जाने से, एक पार्टी का के द्वारा कुछ गलती हो गई और इसके कारण आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड करना चाहते हो तो ये नहीं होगा, वो आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। नाउ दूसरा है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, हम लोगों ने बताया थे कि मान लो एक्स एंड वाई दोनों ही किसी शिप से कोई सामान आ रहा है, वो उसको खरीदने, एक्स का सामान आ रहा है, उसने वाई को सामान बेच दिया कि मेरा जो भी शिप आएगा वो आप ले लीजिएगा, लेकिन वो शिप ऑलरेडी 5 तारीख को ही पहले ही डूब चुका है और जिसके बारे में एक्स और वाई दोनों को किसी को जानकारी नहीं थी, तो वो ऑब्वियसली वो वाइड हो जाएगा, वो एग्रीमेंट को हम नहीं एग्जीक्यूट कर पाएंगे, वो वाइड हो जाएगा, राइट? ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। नाउ मिस्टेक मस्ट बी रिलेटेड टू मैटर ऑफ फैक्ट, यानी मिस्टेक जरूर कुछ ना कुछ जो ऑब्जेक्ट है, जिस चीज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए कि उसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है। अब ये कितने तरीके का हो सकता है सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड मिस्टेक, उसको यहाँ देखो। मिस्टेक सबसे पहला होगा मिस्टेक रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस, ठीक है ना? यानी कि वो सब्जेक्ट मैटर अस्तित्व में है या नहीं। जैसे कि अभी हमने एक्स एंड वाई वाला एग्जांपल देखा था, वैसे ही एक दिन मैंने ये भी एग्जांपल दिया था कि कोई गाय है, सपोज करो एक्स और वाई आपस में घर में जो बंधा हुआ है गाय, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करे और वो गाय मर गई, ठीक है? तो अब क्या है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, राइट? तो वो नहीं एग्जीक्यूट हो सकता, वो वाइड हो गया, राइट? यस मैम। ठीक है, ये वही केस है। अच्छा, ये केस है बहुत इंटरेस्टिंग है, स्कॉट एंड काउल्सन के बीच में है। स्कॉट एंड काउल्सन, एक्स एग्रीड, एक्स ने क्या किया कि एक्स ने वाई को बोला कि मैं जेड, जेड उसके यहाँ कोई मेंबर होगा, ठीक है ना, एक्स वाई एंड जेड, तो एक्स ने बोला वाई को कि मैं आपको इंश्योरेंस दूंगा, लाइफ इंश्योरेंस दूंगा, किसका? जेड का, ठीक है ना, आप मेरे घर आ जाइएगा और मैं आपका पेपर साइन कर दूंगा, एंड आई विल गिव सच एंड सच अमाउंट एज लाइफ इंश्योरेंस ऑफ जेड। जब घर जाता है तो जेड वाज डेड, ठीक है ना?
तो जब वो डेड होता है तो सब्जेक्ट मैटर का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, जिसका इंश्योरेंस कराना था वो आदमी पहले ही गुजर गया, अब उसका इंश्योरेंस नहीं दे सकता मैं आपको, राइट, तो वो खत्म। यस मैम, ठीक है, यस तो मैम। ये भी एक केस है। तो एग्जिस्टेंस जब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहेगा जिसके बीच में हमको, जिसके ऊपर हमको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ऑब्वियसली वो वाइड हो जाएगा। और ये गलती से होगा, ऐसा नहीं है कि फ्रॉड कोई करेगा या मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये गलती से ही दोनों को नहीं मालूम है और ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए थे। अब उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इसीलिए अब वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। सेकेंड वन इज मिस्टेक रिगार्डिंग आइडेंटिटी। मिस्टेक रिगार्डिंग आइडेंटिटी का क्या मतलब हो गया, जब सब्जेक्ट मैटर को पहचानने में गलती हुई, स्कूटी जैसे वाला कि हम, एग्जाम्पल हो सकता हाँ बिल्कुल वही एग्जाम्पल यही है कि अगर किसी के पास दो कार है या दो गाड़ी है, हाँ कंसेंसस एड इडम, यानी कि सेम सेंस में उस चीज को सेम सब्जेक्ट के ऊपर अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब तो वो वैलिड होगा। लेकिन यहाँ क्या है कि एक के पास दो गाड़ी या दो घर या दो स्कूटी है, और एक ने सोचा कि मुझे क्या मिलने वाला है, मारुति मिलने वाला है, दूसरा सोचा मैं फिएट बेचने वाला हूँ, एंड वहां क्या हो गया कि अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट मैटर दोनों में अलग अलग हो गए, दोनों के मन में कुछ गलत चल रहा है ऐसा नहीं, बट देन जो उसके मन में था वो कुछ और गाड़ी थी, जो आपके मन में खरीदने का था वो कुछ और था, और आप दोनों को पता है कि उनके पास दो गाड़ियां हैं तो वो शायद वही बेचना चाहते होंगे। और इस तरीके से अगर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में गलती हो जाए, ठीक है, सब्जेक्ट को अगर आइडेंटिफाई करने में गलती हो जाए तो वो भी वाइड होगा, उसको भी एग्जीक्यूट करना जरूरी नहीं है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अच्छा, एक और एग्जांपल यहाँ पे, हैंकेल वर्सेस पापे, ठीक है ना। हैंकेल और पेपे में क्या हुआ था, एक्स रोड टू वाई आस्किंग फॉर ए कोटेशन ऑफ 50 गन्स। एक्स ने वाई को बोला कि मुझे 50 गन चाहिए होगा, उसका क्या कोटेशन होगा। सबसे पहले पहले मेल वगैरह नहीं होता था, मैसेज वगैरह नहीं होता था, टेलीग्राफ तुम लोगों ने सुना जिसको तार बोलते थे, देख टेलीग्राफ Yes, में उन्होंने रिप्लाई किया कि सेंड 3 गन्स, ठीक है ना, उन्होंने कोटेशन पूछा, एंड लेटर बाद में उन्होंने क्या किया, टाइप करके टेलीग्राफ करके पूछा कि सेंड 3 गन्स। अब ये 3 गन्स में से क्या हुआ, आर ई छूट गया, ठीक है ना, टाइपिंग में, और दी गन्स हो गया, सेंड दी गन्स। अब चूंकि पहले उन्होंने 50 गन्स का कोटेशन में दाम पूछा था और बाद में उन्होंने बोला कि सेंड 3 गन्स, तो क्या हो गया, लेकिन जो मेल गया उसमें क्या था, सेंड दी गन्स, तो उनको लगा ऑल 50 गन्स दे आर आस्किंग फॉर, तो उन्होंने सारे 50 गन भेज दिए। अब उनको चाहिए नहीं था, दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, कि हमको तो 3 ही चाहिए था, ये तो गलती से चला गया आपके पास, तो कॉन्ट्रैक्ट को वाइड किया गया, क्योंकि ये क्या है, मिस्टेक के कारण आपके पास आ गया, और ये मिस्टेक दोनों ही पार्टी से हुई। एक ने अज्यूम किया कि उन्होंने 50 गन्स मंगवाए होंगे, और एक ने क्या किया, अज्यूम किया कि मैंने तो 3 गन्स ही लिखे थे, ये 50 गन्स कैसे आ गया, राइट। तो दोनों ही पार्टी के अंडरस्टैंडिंग में सब्जेक्ट मैटर को लेकर के गलती हुई, और इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट। मैम लेकिन द लिखा हुआ था मेल पे, तब भी वो एज्यूम नहीं कर सकता है कि मैम वो तो मेंशन है ना कि द ही लिखा हुआ है। नहीं, हाँ मैं बताती हूँ कैसे वो कोरिलेट हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले मेल में क्या पूछा था कि सेंड मी द कोटेशंस ऑफ 50 गन्स, राइट। तो जब लिखा था सेंड मी द कोटेशन ऑफ 50 गन्स, और सेकेंड टाइम उनको लिखना था सेंड मी 3 गन्स, राइट, लेकिन 3 में आर ई रह गया और ब्लास्ट का ई चला गया, तो सेंड दी गन्स हो गया, टाइपिंग एरर हो गया। तो अब उनको क्यों नहीं ऐसा लग सकता है कि उन्होंने जो 50 गन्स का कोटेशन मंगाया है तो सेंड द गन्स, उन्होंने पूरे सारे के सारे गन्स मंगवाए होंगे शायद, क्योंकि उन्होंने लास्ट मेल में कितना पूछा था, लास्ट टेलीग्राफ में उन्होंने 50 गन का दाम पूछा था, तो शायद शायद सारे गन्स उनको चाहिए, तो उन्होंने सब भेज दिया। नाउ उनको तो 15 चाहिए था, तो गलतियां चूंकि दोनों तरफ से हुई थी, और ऐसा नहीं था कि ये जानबूझकर किया गया गलती था, ये कैसा था, स्लिप ऑफ, हाँ स्लिप ऑफ टाइपिंग मिस्टेक बोल सकते हो, जैसे स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ पेन होता है, वैसे ही ये मिस्टेक हुआ, एंड देन दैट बिकम्स वाइड। क्लियर? एग्जिस्टेंस Yes, ma'am. समझ में आया, और एग्जिस्टेंस का होना जरूरी है वो, और एक ही चीज का होना, यानी कि आइडेंटिटी का होना सब्जेक्ट मैटर का, ये दोनों क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब आता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मिस्टेक रिगार्डिंग टाइटल। मतलब क्या, ओनरशिप, टाइटल माम मतलब होता है ओनरशिप से, कि मेरा ओनरशिप है इस जमीन पे। कई बार क्या होता है, ऐसा होता है, मैं सच में बोलती हूँ, हमारे साथ हो चुका है। जैसे हम लोग गांव जाते थे, ऐसा नहीं था कि गांव बहुत कम जाते थे, लेकिन जब भी गांव जाते थे तो ये नहीं पता होता था, बहुत बड़ा फैमिली है हमारा,
तो हम लोग को ये नहीं पता होता था कि कौन सा आम का पेड़ हमारा है और कौन सा आम का पेड़ किसी और का है। तो जब अपने आम के पेड़ से भी आम चुराते ले तोड़ते थे तो लगता था कि हम लोग चोरी कर रहे हैं, तो बहुत छुप के चोरी करते थे, तो पहचान नहीं होता था कि ये हमारा है ये किसी और का है। तो हम लोग उस तरीके से लगता था, अपने खेत से भी कुछ ले रहे हैं या तोड़ रहे पटैया तो पे होगा मैम। जो भी हो, मतलब नहीं मालूम था मुझे। तो somehow later on we come to know कि ये हमारा पेड़ था। और याद आता था कि अरे पहले हम लोग जो भी चोरी करते, अभी भी मुझे चोरी ही आ रहा है, मतलब जो भी हम तोड़ते थे हम अपने तो घर का चोरी करते ये थे। फील होता था कि हम चोरी कर रहे हैं, बिकॉज वो टाइटल का पता नहीं होता था ये किसका है। तो ऐसा सेंसेस होता है, तो इस तरह का हो सकता है। पहले लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है, अभी मैं बताती हूँ। इफ द पार्टीज बिलीव दैट द सेलर इज द ओनर ऑफ द थिंग, ठीक है, अगर पार्टी को लगे कि जो बेचने वाला है वो उसका ओनर है, विच ही परपोर्ट्स टू सेल, जिसको वो सेल करने के लिए प्रपोज कर रहा है किसी को, बट इन फैक्ट ही हैज नो टाइटल टू इट, द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। इसका एक और एग्जांपल देती हूँ, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगी ताकि तुम्हें जल्दी समझना है। एक तो मैंने एग्जांपल दिया कि हमें टाइटल का नहीं पता था, तो अपने भी घर से लिया हुआ चीज लगता था चोरी करके ले रहे, अपने भी खेत से तो तोड़ा हुआ ईख लगता था किसी और के खेत से ले रहे, तो बच के करो, छिप के करो, भागो यहाँ से जल्दी, दैट टाइप ऑफ फीलिंग्स आती थी। अभी ये भी हो सकता है कि किसी और ने आपको गिफ्ट किया है, राइट, किसी और ने आपको कोई मकान गिफ्ट किया, तो आपको लगेगा कि ओनरशिप मेरे नाम से होगा, हम रह रहे हैं, हमारे नाम से ट्रांसफर हो गया होगा, हमारे नाम से होगा। या कोई भी सामान आपको गिफ्ट किया तो आपको लगेगा ये हमारा है, ठीक है ना, और फर्दर आप उसको बेचना चाहते हो। अब जब आप बेच रहे हो देन यू कम टू नो कि नहीं ये आपके नाम से है ही नहीं, ये उन्होंने आपको यूज करने के लिए दिया है, लेकिन आपके नाम से अभी तक इसका ओनरशिप या टाइटल ट्रांसफर नहीं किया है, ठीक है ना। कई बार पिता, कभी कभी मैं देखती हूँ घर जा रही होती तो रास्ते में लिखा होता है कि क्या, यह जमीन बिक्री का नहीं। मम्मा डैडी गिफ्ट, हम होते बाबा बहुत रईस हो तुम। हाँ, कार के पीछे लिखा रहता है मम्मा डैडी गिफ्ट, तो हम मैं सोचने की कोशिश करी इसको मम्मी पापा ने गिफ्ट दिया या इसने अपने मम्मी पापा को गिफ्ट दिया, किसने किसको गिफ्ट दिया। फिर मैं ये भी सोचती हूँ बड़े रईस हो तुम, हाँ गिफ्ट में गाड़ी मिल रहा है, हमें तो कभी कुछ चॉकलेट भी नहीं मिला, राइट। तो ये इस तरीके का गिफ्ट है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन हो सकता है कि मम्मी पापा ने आपको गिफ्ट तो खरीद करके कार दे दिया, लेकिन ओनरशिप अपने नाम से ही रखा है, ये हो सकता है। एंड देन आपको दिमाग ज्यादा चलाना है, आपको उसको किसी और को बेच देना है। जब आप बेचने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये टाइटल आपके नाम से नहीं है, यू कैन नॉट एग्जीक्यूट दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो मिस्टेक है, ठीक है ना, ये तो गलती से किया हुआ है, वो भी इंटेंशन नहीं है किसी को ठगने का, चीट करने का या बेचने का। तो इस तरीके का मिस्टेक जहाँ पे बेचने वाले को नहीं पता हो कि उसका ओनरशिप है, ये चीज उसी का जमीन है, ये गाड़ी उसी के नाम से है, और तब तक वो बेचने का डिसीजन ले ले, एंड लेटर ऑन ही रियलाइजेज कि ऐसा है, तो क्या हो सकता है, ये मिस्टेक रिगार्डिंग टाइटल हो सकता है, हो सकता है, यस मैम। ये सिचुएशन आ ma'am. सकता है। तो अभी यहाँ कुछ केस है, देखते हैं ये क्या। अच्छा, ये फिशरी के से रिलेटेड एक केस है कि कूपर वर्सेस फीब्स, इस इनके बीच में क्या होता है, एक्स एग्री टू टेक ए लीज ऑफ ए फिशरी फ्रॉम वाई, एक्स वाई से कुछ फिशरी के लिए कुछ पॉन्ड को लीज लेने के लिए तैयार था, दो कॉन्ट्रैरी टू द बिलीफ ऑफ बोथ द पार्टीज एट द टाइम। उस समय दोनों ही पार्टीज को नहीं पता था कि एक्स वाज टेनेंट ऑफ द फिशरी एंड वाई नेवर हैड एनी टाइटल टू इट। एक्स ऑलरेडी उस फिशरी का टेनेंट है, मतलब किराएदार, यानी वो ऑलरेडी उसको लीज में ले, उसके ही लीज पे वो ऑलरेडी वो फिशरी है, और वाई के पास कभी वो टाइटल था ही नहीं कि वो आपको वो चीज दे सकता था, वो उसका ओनरशिप किसी और के पास है, और उसने ऑलरेडी एक्स के नाम से इस चीज को ट्रांसफर पहले ही कर रखा है। तो क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया। लेकिन इंटेंशन यहाँ पे किसी को चीट करने का नहीं था, ना एक्स वाई को चीट करने वाला था, ना वाई एक्स को चीट करने वाला था। क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, नाउ yes. मिस्टेक एज टू प्राइस, मिस्टेक एज टू प्राइस क्या हो सकता है? जैसे मैम किसी का 50 रुपया दाम हो तो 55 कर दिया। नहीं, वो तो जहाँ अगर ठीक है, जानबूझकर किया तब तो वो गलत हो नहीं जाएगा। गलती से एक आध जीरो छूट हाँ गया, कुछ हो हाँ, गया था। करेक्ट, अगेन अभी सही है कि गलती से कुछ जीरो छूट गया, गलती से कुछ हो गया उस प्राइस में, या फिर
उसको प्राइस नहीं मालूम था, बहुत लिखा है बॉटल के पीछे या सामान के पीछे प्राइस, लेकिन काफी वेग है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि क्या है, और वो स्टेटमेंट उसने कुछ स्टेट कर दिया, लेटर ऑन पता चला कि नहीं उतना प्राइस नहीं है। तो इस तरीके का जो मिस्टेक होगा वो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। बोथ द पार्टीज आर अंडर ए मिस्टेक एज टू द प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर के प्राइस पर जब दोनों ही पार्टी को कंफ्यूजन हो तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट, वो भी गलती के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे वो भी वॉइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एग्री टू हायर वाई हॉल एट ₹10,000, यानी एक्स बोलता है वाई को कि मैं तुम्हारा हॉल 10,000 में बुक करूंगा, ठीक है, कुछ दिन के लिए लूंगा, हायर करूंगा। लेकिन जब वो एग्रीमेंट लिख रहा होता तो गलती से 10,000 की जगह पे 1,000 हो जाता है, 10 ज्यादा हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने लायक है, यहाँ पे क्या है कि अग्रीड है, ऑलरेडी एक्स एंड वाई के बीच में अमाउंट फाइनल हो चुका है कि 10,000 में ये हॉल में आपको दूंगा किराए पर या आपको यूज करने के लिए, राइट। एग्रीड अमाउंट है। अब एग्रीड Yes, अमाउंट में बाद में जब ये हम लिखते हैं और 1 0 छूट जाता है, दैट मीन्स मिस्टेक रिगार्डिंग प्राइस, ये गलती से ये प्राइस 1,000 रुपया कोट हो गया है। वी आर नॉट इंटेंडेड टू गिव यू दिस पर्टिकुलर हॉल ऑन 1,000 पर मंथ रेंट के बेसिस पे। हमको कितना करना था, क्योंकि हम दोनों ने बात ऑलरेडी कर रखा है 10,000 पर, ठीक है। तो ये गलती से छूटा हुआ और इसीलिए ये एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं बोल सकता है, एक्स कंपेल नहीं करेगा वाई को कि अब तो मैं 1,000 रुपए में ही दूंगा क्योंकि तुमने 1,000 रुपए का मुझे भेजा हुआ है कोटेशन, राइट। ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आप दोनों के बीच में जो अमाउंट है वो फाइनल हो चुका है 10,000 का, राइट। आगे एक केस आएगा, वहां पे तुम लोग मुझे क्वेश्चन पूछोगे, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है ना, कि वहां पे आपको क्लैरिटी रहेगी कि दिस 10,000, अगर 1,000 बोल के हम एंटर कर गए हैं और बाद में तुम बोलो कि नहीं गलती से हो गया था 10,000 आपको देना पड़ेगा, तो फिर वो नहीं चलेगा, राइट। अभी मेरे को हमारे और तोशी के बीच में हम कुछ भी मान लो कुछ भी है, कोई बुक है, ठीक है ना, इतना हम दोनों क्या कर सकते हैं, तो एक बुक ही ले लेते हैं, कोई बहुत महंगा बुक है जो तोशी ने मुझे बोला कि 1,000 में मैं आपको दूंगी, ठीक है, और वी एग्रीड, और उसने जब मुझे कुछ लेटर बना के दिया या कुछ भी बना के दिया कि इतना पैसा आप दे दीजिए और ये बुक आप रख लीजिए, उसमें उसने लिख दिया था 10,000, राइट। तो अब चलेगा ये 10,000 लिखा तो भी नहीं चलेगा, 100 लिखा तो भी नहीं चलेगा, 1 0 ज्यादा बढ़ा दिया तो भी वो वैलिड नहीं होगा, 1 0 कम कर दिया तो भी वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जो एग्रीड अमाउंट है वो 1,000 है, राइट। लेकिन अगर एग्री किया है 1,000 में, अगर एग्री किया है हमने किसी अमाउंट पे एग्री नहीं किया है, सीधा 100 लिख करके तुमने मुझे भेजा एंड आई अग्रीड, और लेटर ऑन आप मुझे बोलते हो कि आपको 10,000 देना पड़ेगा, तो ये होगा नहीं होगा, क्योंकि जो हमने आपको कंसेंट दिया था वो 1,000 पे दिया था, 10,000 पे नहीं दिया था। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ तो थोड़ी देर के लिए इस एग्जाम्पल को अपने दिमाग में अटका के रखो, जब आगे जाएंगे फिर वहां पे आपका कुछ डाउट होगा जो मैं क्लियर कर दूंगी। यानी मिस्टेक एज टू प्राइस क्लियर, कि प्राइस में जिस अमाउंट पे एग्रीड था उस अमाउंट से कम अगर गलती से हो गया है या ज्यादा अगर गलती से हो गया है तो उसको आप वॉइड कर सकते हो और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। समझ में आया? नेक्स्ट, मिस्टेक रिगार्डिंग द क्वांटिटी। मिस्टेक रिगार्डिंग द क्वांटिटी का मतलब क्या है कि उसके क्वांटिटी में कोई मिस्टेक हो गई हो। सब्जेक्ट मैटर जो भी लेना है, किसी को 50 किलो देना है और किसी को वो 500 किलो सुनाई दे दिया, तो उसने उसके यहाँ 500 किलो भेज दिया, कोई चीज, कोई भी दाल चावल गेहूं वटेवर, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि हमने 50 किलो ही बोला था या 5 किलो ही बोला था, ठीक है। तो अगर दोनों ही पार्टी में क्वांटिटी में कुछ प्रॉब्लम हो, एक ने क्या क्वांटिटी स्पेसिफाई किया ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे अभी नंबर ऑफ गन्स का था, ठीक है ना, स्पेसिफिक नहीं था कि कितना गन हम मंगा रहे हैं और आपने सारा भेज दिया तो वो वाइड हो गया। उसी तरह क्वांटिटी को लेकर के मिस्टेक होगा। क्वांटिटी भी अगेन रिलेटेड टू द मैटर ऑफ फैक्ट है ना, मैटर ऑफ फैक्ट यानी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है, क्वांटिटी भी है, राइट। तो ये भी वाइड हो जाएगा। अब लास्ट है ये मिस्टेक रिगार्डिंग क्वालिटी। मिस्टेक रिगार्डिंग क्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर क्वालिटी, अच्छा ये भी इंटेंशनल हो सकता है, लेकिन इंटेंशनल होगा तो क्या हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, राइट। लेकिन हम मिस्टेक की बात कर रहे हैं, हम फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब मिस्टेक रिगार्डिंग क्वालिटी क्या होगा कि सपोज
कि कोई अभी यहाँ पे है देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज व्हेन दे आर अंडर ए मिस्टेक एज टू द क्वालिटी। अगर दोनों पार्टी के बीच में क्वालिटी को लेकर के मिस्टेक हो गया हो, गलती हो गया हो, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस को देखो, एस ने वाई को अग्री किया था कि मोनालिसा की जो ओरिजिनल पेंटिंग है, मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाया था आप लोग को मालूम है? दैट मिस्टीरियस स्माइल पेंटिंग, नहीं मालूम? पता करके आना, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, ठीक है? क्योंकि ये मुझे याद है हम लोगों ने 10th में पढ़ा था, तो तुम्हारे सिलेबस में इतना कुछ नहीं बदल सकता है, कुछ ना कुछ तो रहा होगा जो हमारे और तुम्हारे बीच मैम का नहीं है, हम लोग के सिलेबस में नहीं था। ठीक है, नहीं था तो पढ़ गिल्लू के का आना। कहानी था मैम, बाप रे बाप गिल्लू का। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। मोनालिसा पेंटिंग बहुत मशहूर पेंटिंग है, मुझे लगा तुम लोग को पता होगा, ठीक है ना? मोनालिसा पेंटिंग मेरे ख्याल से लियोनार्डो दा मैम विंसी हमको ने किया है। याद है लियोनार्डो दा विंसी। हाँ, लियोनार्डो दा विंसी ने इसको बनाया हुआ है, राइट? करेक्ट तोशी। तो ये जो पेंटिंग थी ये काफी बेशकीमती और बहुत ज्यादा फेमस पेंटिंग है। तो एक्स वाई को अग्री करता है मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग खरीदने के लिए, वो बहुत हाई प्राइस देने के लिए रेडी होता है और हाई प्राइस में ये डील होता है। लेकिन बट अननोन टू बोथ ऑफ देम डुप्लीकेट कॉपी ऑफ इट, दोनों में से किसी पार्टी को पता नहीं था कि ये ओरिजिनल नहीं है। जो सेलर है उसको भी ओरिजिनल ही बताया गया था, और जो बेच रहा है, जो खरीद रहा है, उसको भी ओरिजिनल ही पता था। तो ओरिजिनल जानते हुए उसने हाई प्राइसेस कोट किया और लेने के लिए तैयार हो गया। लेटर ऑन द ओरिजिनल इज टेकन अवे, ठीक है ना? और उसके जगह पे डुप्लीकेट कॉपी रख दिया था किसी ने, जो अभी मुझे भी नहीं पता है, ठीक है ना? जो बेच रहा है उसको भी नहीं पता है कि ये कब हो गया, कब किसने ओरिजिनल पेंटिंग हटा लिया और उसकी जगह पे उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया डुप्लीकेट कॉपी से। तो जब वो भेज दिया गया और वाई ने उसको रिसीव कर लिया, तो देन ही फाउंड दैट इट इज द डुप्लीकेट कॉपी, इट इज नॉट द ओरिजिनल वन, जेन्युइन पेंटिंग नहीं है ये। देन द एग्रीमेंट इज वाइड एज बोथ द पार्टीज आर अंडर ए मिस्टेक, दोनों ही पार्टी अब यहाँ पे उसको क्लेम नहीं कर सकता, डैमेजेज के लिए क्लेम नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई फ्रॉड का चार्जेस नहीं लगा सकता, क्योंकि दोनों ही पार्टीज क्या है, अंडर ए मिस्टेक रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर की क्वालिटी ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इसको लेकर के दोनों ही पार्टीज को कंफ्यूजन था, राइट? समझ में आया? Yes, ma'am. तो इस तरीके का Yes, ma'am. कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो सकता है। ठीक है, अब मिस्टेक रिगार्डिंग क्वालिटी हो गया, ठीक है? ये हम सारा हुआ हमारा क्या, मिस्टेक रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर, ठीक है? बायलैटरल मिस्टेक में मिस्टेक रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर में हमने इतने सारे पढ़े, ठीक है ना? लगभग Yes, 6 है ना, 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिस्टेक रिगार्डिंग द फैक्ट और द सब्जेक्ट subject मैटर। matter. अब हम पढ़ेंगे जो दूसरा था, मिस्टेक रिगार्डिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना जब इम्पॉसिबल हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे कि इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म। तो ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म कब हो जाता है? जब उसको फिजिकली कर पाना मुश्किल हो या फिर उसके लिए लॉ चेंज हो गया हो। दोनों में से कोई भी एक केसेस रहेगा तो हम उसको नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ देखो, यस मैम। नाउ सबसे पहले फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, केस को मैं पहले समझा देती हूँ, फिर तुम समझ लोगे खुद की क्या एक्सप्लेनेशन उसका होगा। केस है यहाँ पे ग्रिफिथ वर्सेस ब्रेमर के बीच में। ग्रिफिथ और ब्रेमर के बीच में बी ने जी को एग्री कर लिया था कि आप कोर्ट में जब बहस होगी तो आप मेरे फेवर में विटनेस देंगे, ठीक है? लेकिन दोनों को पता ही नहीं था, नॉइज कहीं से है, प्लीज वो बंद कर लो, ठीक है? तो ये हाँ, तो बी ने जी को अग्री कर लिया था कि आप मेरे फेवर में क्या करिए, विटनेस करिएगा। दोनों तैयार थे, दोनों शहर को गए कि आज मुझे उसके फेवर में गवाही देनी है, वो जो कुछ भी। लेकिन दोनों में से किसी को नहीं पता था कि जो कोर्ट में जो डेट दिया है, जो तारीख दी है डिस्कशन की, उसको कैंसिल कर दिया गया, राइट? तो अभी डेट ही कैंसिल हो गया है, जिस दिन होना था प्रोसेशन उसी को कैंसिल कर दिया गया। तो क्या अब उसको वो विटनेस उस दिन दे सकता था? नहीं दे सकता था, वो फिजिकली परफॉर्म कर पाना मुश्किल हो गया।
तो इट इज व्हाट फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, जब वो उसको कर पाना। देखो, इफ द एक्ट बिकम्स फिजिकली इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एंड हेंस वॉइड। सिंस अगर वो फिजिकली उसको परफॉर्म करना मुश्किल हो जाए, उसको फिजिकली परफॉर्म करना मुश्किल, शायद साक्षी आपके एंड से कुछ प्रॉब्लम है, आवाज आने लगती है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, रहने दो। तो वैसे प्रॉब्लम को जब फिजिकली किसी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना मुश्किल है या नहीं हम कर सकते, तो क्या बोलेंगे, ये वॉइड हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल में देखा कि केस का उस दिन का तारीख ही चेंज हो गया था और हम लोग गए थे क्या, तैयार करके किसी को ले गए थे कि आप मेरे फेवर में गवाही देंगे, ठीक है ना। तो अब ये कैसे है कि अब जब डेट होगा ही नहीं, अब जब गवाही होगी ही नहीं, तो फिर ये फिजिकली उसको एग्जीक्यूट कर पाना मुश्किल हो गया, अब ये एग्रीमेंट वॉइड हो गया, हम नहीं देंगे आपके। अब हम आज तो नहीं देंगे, कम से कम बाद का बाद में देखा जाएगा। नाउ लीगल इम्पॉसिबिलिटी, एक तो आप लोगों को मालूम है, शुरू दिन से ही मैंने बता रखा है कि कैसे लॉ चेंज होने के कारण अब आप वो बिजनेस नहीं कर सकते हैं। लीगल इम्पॉसिबिलिटी का एक और भी एग्जांपल होता है कि अगर लॉ चेंज हो गया, मान लो एक्स वाई है, कोई यूपी में रहता है, कोई बिहार में रहता है, और जो एक्स यूपी में रहते हैं उन्होंने उनको बोला कि 500 टन चावल या गेहूं मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है।